नमस्कार दोस्तों, आज हम बटेर के खेत में गए। बटेर दलिया उपपरिवार का एक पक्षी है और दूसरे शब्दों में सिर्फ एक मिनी चिकन है। हमने इस खेत पर 200 बटेर खरीदे। कुल वजन 50 किलो था और वे हमें $158 या 15,000 रूबल की लागत देते हैं। हम इन सभी बटेरों को एक समय में अपने मिट्टी के तंदूर में सेक लेंगे। लेकिन हमने अभी तक सब कुछ नहीं खरीदा है, इसलिए हम सुपरमार्केट जाएंगे। हमने पन्नी की प्लेटें, बहुत सारे सेब के चिप्स, 15 किलो संतरे, पुदीना, बहुत सारा लहसुन, आलू, तोरी, जुकीनी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, बहुत सारा छाछ, सनफ्लावर का तेल, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे मसाले, शहद और चेकआउट पर जाएंगे। हम सभी उत्पादों को पैकेज में इकट्ठा करते हैं और उन्हें कार में लोड करेंगे। चेक $80 का है, रूबल में 7,000 हो गया। अब हम खाना बनाएंगे। हमारे पास 2 अलग अलग मैरिनेड होंगे, इसलिए हम दूसरा बॉक्स लेते हैं और इसमें 100 बटेर स्थानांतरित करेंगे। हो गया। हमारा पहला मैरिनेड ऑरेंज का है, इसलिए हम संतरे के साथ बैग खोलेंगे। हम फलों को आधे में काटते हैं और उनमें से रस निचोड़ेंगे, ठीक हमारे हाथों से। और इसलिए हम अधिकांश संतरे को संसाधित करते हैं, लेकिन सभी नहीं। 15 किलो संतरे से कितना रस निकला। इस रस में काली मिर्च डालेंगे, शहद खोलेंगे, इसे भी जोड़ेंगे। इसकी वजह से फिर बटेरों में बहुत सुंदर पपड़ी होगी। करी, हम इसे काफी डालते हैं। ऑलिव ऑयल भी डालेंगे और बहुत सारा नमक। ये सब अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैरिनेड तैयार है। हम इसे पहले दराज में डालते हैं। हम शेष संतरों को स्लाइसेस में काटते हैं। इन्हें ऊपर डालेंगे और इसे अपने हाथों से मिलाते हैं। आधे बटेर पहले से तैयार हो चुके हैं और दूसरा मैरिनेड छाछ और पुदीने का होगा। सबसे पहले हम लहसुन के 4 सिर लेते हैं और हर एक को कुचलेंगे। इसी के बदौलत भूसा निकल जाएगा। इसे फिर से क्रश करेंगे, केवल चाकू के सपाट पक्ष के साथ, और इसे काफी छोटा काट लेंगे। कटोरे में लहसुन डालेंगे। पुदीने का एक पूरा पैक भी डालते हैं और हम इसे अपने हाथों से निचोड़ेंगे ताकि रस निकल जाए और वह अपनी सारी गंध अचार को दे। अब छाछ खोलेंगे और एक कटोरे में 6 लीटर डालते हैं। रंग के लिए थोड़ी लाल मिर्च डालते हैं, काली मिर्च, चीनी, बहुत सारा नमक। हम ये सब मिलाएंगे। दूसरा मैरिनेड तैयार है। हम इसे दूसरे दराज में डालेंगे। हम ये भी मिक्स करेंगे ताकि प्रत्येक बटेर को अचार के साथ कवर किया जाए।
अब केवल प्लास्टिक रैप के साथ बक्से को कवर करना है ताकि वहां कुछ भी न हो और उसे ठंडी जगह पर 15 घंटे तक छोड़ देंगे। क्या आपको याद है कि 2.5 मीटर की छेद जिसे हमने एक बड़ी रैम की तैयारी के साथ वीडियो में खोदा था और इसलिए हमने इसे सुधारने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए पिताजी ने बोर्डों के साथ ऐसी ढाल बनाई। बीच में मैंने गड्ढे के आकार को फिट करने के लिए हैच काट दिया। सुंदर बनाने के लिए मैंने लकड़ी की बनावट दिखाने के लिए बर्नर से जलाया। ऊपर से मैंने इसे सैंडपेपर के साथ रेत दिया और इसे एक पेंट के साथ कवर किया ताकि पेड़ सड़ न जाए। एक बार में 200 बटेरों को पकाने के लिए मुझे एक और संरचना पकानी पड़ी। मीटर चेन इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये काफी नहीं है। बुनाई तार से आपको 200 सेंटीमीटर के 10 सेगमेंट बनाने की आवश्यकता है। हम इन खंडों की सीरीज को हर 6 लिंक में बांधेंगे। हमारे बैटर पहले पूरी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। हम उन्हें लेते हैं, उन्हें एक तार के साथ छाती के माध्यम से पंच करेंगे और उन्हें हुक की तरह मोड़ते हैं और इस प्रकार हम शेष 197 बटेरों को पकड़ते हैं। हम चारों इसे तेज करने के लिए एक साथ सब कर रहे हैं। और अब हमारे मिट्टी के तंदूर को गर्म करने का समय है। हम जलाऊ लकड़ी लेते हैं और इसे पहले छोटे फिर बड़े और फिर बहुत विशाल लकड़ियों को फेंकेंगे। गड्ढे में चढ़ने के क्रम में हम गैसोलीन के साथ जलाएंगे। आग को चलते रहने की 4 घंटे के लिए जरूरत है ताकि पृथ्वी की दीवारें अच्छी तरह से गर्म हो जाए। सभी जलाऊ लकड़ी पहले जल चुकी है। हम गड्ढे के ऊपर बोर्डों की अपनी ढाल डालेंगे। और बटेरों को स्मोक करने के लिए हमने सेब के चिप्स को इन पन्नी के जहाजों में से पहले भर दिया और इसे भिगो दिया ताकि अच्छे से स्मोक करे। अतिरिक्त पानी को सुखा देंगे और बर्तन को गड्ढे के नीचे अंगारों पर नीचे करेंगे और अंत में हम गड्ढे में 200 बटेर कम करेंगे। ये जानने के लिए कि वे कब तैयार होंगे, हम एक बटेरों में थर्मामीटर डालते हैं। लकड़ी के चिप्स से धुआं शुरू हो चुका है, इसलिए हम इसे ढक्कन के साथ कवर करेंगे ताकि ये दूर न जाए और हमारे थर्मामीटर को 67 डिग्री पर सेट करेंगे। जब बाईं ओर का तापमान समय के अधिक हो जाए तब सब कुछ तैयार है। हमने सचमुच 20 घंटे इंतजार किया और थर्मामीटर ने बीप करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है बटेर तैयार है। हम ढक्कन खोलते हैं। बहुत सुंदर स्मोक बटेर देखते हैं। हम उन्हें निकाल सकते हैं और वे हमारे डिजाइन से बहुत सरलता से हटा दिए जाते हैं। इस तार को अनबेंड करेंगे और सबको निकालेंगे। हम उन्हें अपनी बड़ी ट्रे पर रखेंगे। हो गया, हमें 200 स्मोक बटेर मिलते हैं, लेकिन हमने एक और साइड डिश बनाने का फैसला किया, कढ़ाई में स्टू। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए आलू, टमाटर, तोरी, शिमला मिर्च, जुकीनी और प्याज। हमने धुले हुए आलू को आधा कर दिया, फिर बड़े टुकड़ों में। अब तोरी लेंगे। हमने उनकी पूंछ और सामने के हिस्से को काट दिया, आधी लंबाई में, और फिर ऐसे हिस्सों के साथ। जुकीनी के साथ भी यही करेंगे। अब शिमला मिर्च, हमने उनसे गूदा काट दिया। ये सभी टुकड़े आधे में काटेंगे और आपका काम हो गया। उन्हें बड़ा रहने देंगे। प्याज को आधे छल्लों में काटेंगे, लेकिन टमाटर पहले आधे में, फिर आधे में और फिर और क्यूब्स में। हो गया, सब्जी अब कट चुकी है।
हम अपना चूल्हा लेते हैं। बीच में हमने कागज का एक टुकड़ा रखा, छोटी टहनियों के ऊपर आग लगा दी। हम बड़े चिप्स लेंगे। गर्म होने तक इंतजार करते हैं और ऊपर एक कढ़ाई डालते हैं। एक सर्कल में तेल डालेंगे। सबसे पहले आएगा आलू। इसे जल्दी से क्रश में तला जाना चाहिए। इसके बाद आता है प्याज। आलू के लिए मसाला खोलेंगे और डालेंगे। इसे मिलाएंगे। फिर तुरंत तोरी, जुकीनी और शिमला मिर्च और मिक्स करेंगे। कुछ मिनट के बाद टमाटर जोड़ेंगे। हम प्रोवेनियन हर्ब्स खोलते हैं और ऊपर डालते हैं। हर्ब्स और ऑलिव ऑयल के साथ सूखे टमाटर भी। काली मिर्च। हमारी सभी सब्जियों को फिर से मिलाएंगे। और आखिरी चीज है केचप। नमक डालते हैं और आखिरी बार मिक्स करेंगे। हो गया, हमारी सब्जी स्टू पूरी तरह से तैयार है। एक ढक्कन के साथ कवर करेंगे, गर्मी से हटा देंगे। अभी सब निश्चित रूप से तैयार है। स्टू को प्लेट में डालते हैं और बटेर डालेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं। स्टू बहुत चिकना, मध्यम नमकीन और स्वादिष्ट मसालों के साथ है और गरम भी है और बटेर बहुत नरम है। हम उन बटेरों को ट्राई किया जो अलग अलग मैरिनेड में थे और पुदीना और छाछ वाला मैरिनेड स्वादिष्ट निकला, बावजूद इसके कि ये संतरे के 5 गुना सस्ता है। फिल्मांकन के दौरान कुत्ता पूरी तरह से मांस की दृष्टि में भौंकता रहा, इसलिए हमने उसे एक बटेर दिया। मुझे लगता है अब वो बहुत खुश है। और अगर इस वीडियो पर 300,000 लाइक्स आते हैं तो हम ऐसे बड़े पैमाने पर वीडियो बनाना जारी रखेंगे।